Hello everyone. Today I'm going to explain about electoral system which comes in political science on its core 8 paper. So today we will read about definition, procedure and types of electoral system. India is a democratic country which means government is run by people directly or indirectly. So sometimes people participate in government directly, and most of the time people participate indirectly in government's decision making process. Okay, election is the only way by which democracy can be implemented. So इलेक्शन के द्वारा ही डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता. ठीक है. गवर्नमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अनदर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट की ही चलती है देश में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट की ही चलती है, बिल पार्लियामेंट में ही पास होती है. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, जहां पे कि प्रेसिडेंट किसी को भी आंसरेबल नहीं होते. ठीक है. लेकिन पार्लियामेंट में हर कोई पार्लियामेंट में ही आंसरेबल होता है, सबको जवाब देना पड़ता है. ठीक है. So, India runs parliamentary form of government, and Parliament of India is consist of Rajya Sabha, Lok Sabha and President. So, Rajya Sabha is known as upper house of parliament and Lok Sabha is lower house of parliament. All the members of government are chosen by election. तो जितने भी सारे मेंबर्स राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं और प्रेसिडेंट खुद सभी इलेक्शन के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं. A constitutional body, Election Commission of India, is a independent body and it conducts election in a regular interval. So कुछ समय के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में इलेक्शन करवाता है. ठीक है. जो हमारे स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है और जो पूरे नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है, दोनों को ही करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Political parties choose a candidate and that candidate compete with candidate of other political parties. So जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब क्या करते हैं कि अपने लोगों में से एक व्यक्ति को कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करते हैं. ठीक है. और वही पर्सन क्या करता है कि दूसरे कैंडिडेट जो होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, उनके साथ compete करते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए. UAF means Universal Adult Franchise, which means all citizens who are 18 years and above are free to vote, which means they have right to vote. So यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जितने भी सारे सिटीजन हैं, सिटीजन कौन है जिनकी 18 ईयर्स है या फिर उससे ज्यादा, तो वो अगर वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं तो उनके पास आ जाएगा राइट टू वोट. ठीक है. इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. सो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. ठीक है. एक के बिना दूसरे को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता. सो इलेक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम जानने से पहले हम कुछ की टर्म्स को जान लेते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी. It is a geographical area made for election and its main purpose is to collect equal proportion of votes as compared to population from all over the country. So हमारा जो भारत है देश, जितने भी सारे पॉपुलेशन हैं सभी में से इक्वली वोट अगर आए तो हम जान सकते हैं कि हाँ ये जो लोग हैं जितने पॉपुलेशन है वो इसी कैंडिडेट को पसंद करते हैं, तो वही अब हेड ऑफ द नेशन बनेंगे. ठीक है. तो इसको इंश्योर करने के लिए पूरे भारत को 543 एरिया में डिवाइड किया गया है. ठीक है. पॉपुलेशन को देखकर, जहाँ पे जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उधर ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी और जिस स्टेट में बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है उधर कम कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी. ठीक है. तो टोटल इंडिया को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं और वो आते हैं किधर, लोकसभा में. और लोकसभा में वही सब मिलके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं. ठीक है. सो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एक हमारा एरिया भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जियोग्राफिकल एरिया बनाया गया है किसके द्वारा ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि इलेक्शन स्मूथ हो, अच्छे से हर एरिया में से वोट्स इक्वली आए, इक्वल प्रोपोर्शन में आए. ठीक है. इट इज अ जियोग्राफिकल यूनिट फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. हमारे एरिया के एक एमएलए होते हैं, एक एमपी होते हैं. तो जो एमपी होते हैं एक एरिया के,
तो जितने भी लोग एक एमपी के लिए वोट करते हैं वो सब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो व्हाट्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी? सिस्टम वेयर सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बहुत साल पहले ग्रीक में क्या हुआ करता था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी, मीन्स हर एक सिटीजन को हर एक डिसीजन के लिए पूछा जाता कि क्या अच्छा रहेगा। लेकिन अब इंडिया इतना बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, एक डिसीजन के लिए अगर हम हर एक आदमी के पास जाए हाँ ना ये सब पूछें तो कितनी बड़ी बड़ी ब्लंडर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है, मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी सारे लोग हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे ओर से डिसीजन लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, तो पहले हम इलेक्शन क्या होता है वो समझेंगे। इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो नागरिक हैं वो वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। तो हम जो वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए वही प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्शन। और इलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्शन। इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग सिस्टम या फिर इलेक्टोरल सिस्टम। सो इसको इलेक्शन सिस्टम ज्यादातर नहीं बोला जाता है, ज्यादा ठीक होगा अगर हम इसे बोलेंगे इलेक्टोरल सिस्टम। सो हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल सिस्टम। It is defined as a set of rules and regulations which are used for conducting election and for determining the result. So, जो rules and regulations हैं and जो process है एक रिप्रेजेंटेटिव को विनर बनाने के लिए कि कैसे एक आदमी ही विनर बनेगा इलेक्शन में, कैसे एक ही आदमी इलेक्ट होगा, तो वही जो प्रोसेस है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे बोला जाता है इलेक्टोरल सिस्टम। कैसे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा और कैसे रिजल्ट को बनाया जाएगा कि आखिरकार कौन है वो इलेक्टेड पर्सन, तो वही जो सिस्टम है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे बोला जाता है इलेक्टोरल सिस्टम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। नंबर वन इज मेजोरिटेरियन सिस्टम which is first past the post, which is very famous also. Number two is proportional representation. Number three is mixed representation. So ये तीनों को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। So India follows absolute majority system for prime minister election. तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 50% प्लस वन वोट चाहिए। मीन्स अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है तो 100 लोगों में से अगर 51 मीन्स 51 लोग अगर उन्हें वोट दे देते हैं तो वही जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स 50% प्लस वन। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल रीड फर्स्ट पास द पोस्ट या फिर मेजोरिटेरियन सिस्टम। और भी इसके कई सारे नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी, रिलेटिव मेजोरिटी या फिर प्लूरलिटी सिस्टम। In this system, the candidate who got highest number of votes in a constituency is declared as winner. इसका मतलब है ये, अगर 3 लोग हैं और 3 लोगों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वही होगा विनर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 candidates are competing with each other in an election. So 4 लोग हैं जो कि इलेक्शन में लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट 1 ने 400 वोट जीते, कैंडिडेट 2 को मिले 328 वोट्स, कैंडिडेट 3 को मिले 540 वोट एंड कैंडिडेट 4 को मिले 680 वोट्स। तो इसमें कौन जीतेगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको ज्यादा मिला वही जीतेगा। तो यहाँ पे 680 वाला मीन्स कैंडिडेट 4 ही जीतेगा क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। ठीक है, सो as per FPTP system, candidate 4 is winner of the election. फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम कहाँ पे चलता है? इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करने के लिए FPTP ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडिया पे चलता है, यूके पे, कनाडा पे एंड यूएसए पे चलता है। इन FPTP वोटर्स गिव देयर वोट्स टू कैंडिडेट। तो इधर वोटर्स कैंडिडेट को वोट करते हैं। ठीक है, each constituency elect one representative and as India has 543 constituency, so India elect 543 member to Lok Sabha and other 2 member are chosen by government. तो हमें पता है कि 545 लोग होते हैं लोकसभा में, तो वहां पे 543 लोग इलेक्ट होके आते हैं और जो 2 होते हैं ना वो स्पेशलाइज पर्सन होते हैं, मीन्स वो स्पेशल होते हैं
एक्सपर्ट होते हैं आर्ट्स, फिर साइंस, फिर किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो एफपीटीपी क्या है ना, कैंडिडेट जिसको ज्यादा वोट मिला वही होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। दिस इज एफपीटीपी विच इज वेरी सिंपल, जिसको ज्यादा मिला वोट वही जीता। Next is proportional representation. In this system, political parties get same proportion of seats according to votes. तो मैंने बोला था एफपीटीपी में कि एफपीटीपी में हम कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिस कंट्री में चलता है उधर कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता, उधर मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को वोट। मीन्स अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उन तीनों में अगर इलेक्शन लगाया गया तो जितने वोट्स जितने कैंडिडेट को मिलेंगे उसको परसेंट हिसाब से गिन लिया जाएगा, और जितनी परसेंट हुई उतनी परसेंट सीट ही उनको मिलेगी उनके पार्लियामेंट में, ठीक है। वेरी इजी। वोट विल बी गिवन टू पार्टीज नॉट टू कैंडिडेट, पहले ही बोल चुकी हूँ। बेसिकली दिस सिस्टम फॉलोज प्रेफरेंस मेथड इन इलेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि लेट इट बी की पॉलिटिकल पार्टी 1 है जिसको 20% वोट मिले, पार्टी 2 को 30, पार्टी 3 को 10% एंड पार्टी 4 को 40%। तो इधर क्या होगा कि जिसने ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल इधर पॉलिटिकल पार्टी 4 को मिले हैं 40% में, सबसे ज्यादा उसको मिले हैं, तो इधर विनर होगा पॉलिटिकल पार्टी 4 और उसको उनके पार्लियामेंट में 40% सीट मिलेगी, ठीक है। कितनी परसेंट? 40%। और पूरे पार्लियामेंट में जितने सारे सीट है उसमें से पॉलिटिकल पार्टी 1 को 20% सीट, पॉलिटिकल पार्टी 2 को 30% सीट, पॉलिटिकल पार्टी 3 को भी 10% सीट मिलेगी और पॉलिटिकल पार्टी 4 को सबसे ज्यादा 40% सीट मिलेगी, एंड पार्टी 1 विल गेट 20% सीट एंड सो ऑन। बट विनर पॉलिटिकल पार्टी विल बी द हाईएस्ट प्रीफर्ड पार्टी। सो जिसको ज्यादा सबसे वोट मिले हैं वही होगा विनर पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जाम्पल ये किधर चलता है ना, नीदरलैंड पे चलता है और इजराइल में चलता है, और इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको भी पीआर सिस्टम में ही इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। पीआर मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंटायर कंट्री विल बी ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या होगा कि पीआर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ज्यादा कैंडिडेट भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं, लेकिन एफपीटीपी में क्या होता था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट, लेकिन इधर ज्यादा भी आ सकते हैं। So if a political party get 40% votes, then that political party will be given 40% of seat. समझ आया? Next is mixed representation. Means it is the mixture of FPTP system and PR system. The first past the post और proportional representation system की पूरी mix है। Voters will give separate votes to candidate and political party. So इसमें क्या है कि कैंडिडेट को हम अलग से वोट दे सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को भी अलग से वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कोई कैंडिडेट अच्छा लगा तो हम उसे वोट दे सकते हैं, लेकिन हमें उनका पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं लगा तो हम और एक पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट दे सकते हैं। इसमें प्रेफरेंस सिस्टम होती है। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट 1 अगर हमें ज्यादा अच्छा है तो हम उसे पहले नंबर पे रखेंगे, लेकिन कैंडिडेट 2 हमें अच्छा नहीं लगता, उससे ज्यादा अच्छा लगता है कैंडिडेट 3, तो हम कैंडिडेट 3 को सेकेंड नंबर पे वोट करेंगे और उसके बाद हम वोट करेंगे कैंडिडेट 2 को, ठीक है। ऐसे सिस्टम में तो इसमें क्या होता है कि हम जो सिटीजन है उन्हें 2 बार वोट देनी पड़ती है, एक बार कैंडिडेट को और एक बार पॉलिटिकल पार्टी को। ये सब कहाँ पे चलता है ना, जर्मनी में चलता है, न्यूजीलैंड में चलता है और इटली में चलता है। It is helpful when citizens of country like the candidate of one party but don't like that particular political party and want another political party to rule. ये कभी काम आती है ना जब सिटीजन को एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है और दूसरी कैंडिडेट अच्छी लगती है, तो इससे क्या होता है कि हम इनको भी इलेक्ट कर सकते हैं उनको भी हम इलेक्ट कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विल बी विनर। तो जो कैंडिडेट है उसमें विनर कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा ब्लंडर हो गया, पॉलिटिकल पार्टी और एक कैंडिडेट और है। लेकिन बहुत ही सिंपल है, कैंडिडेट में से जिसको ज्यादा वोट मिले वही होगा इलेक्ट। और पॉलिटिकल पार्टी में जैसे पीआर सिस्टम था, जितनी परसेंटेज वोट उतनी परसेंट सीट मिलेगी। तो लाइकवाइज जितनी पॉलिटिकल पार्टी को जितनी वोट मिली उसको उतनी सीटें मिलेगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिली उसको उतनी सीटें मिलेगी, ठीक है। So percentage of votes is equal to percentage of seats. Thank you so much for today. और अगर कुछ भी डाउट रह गई हो तो प्लीज कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।